हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हकल मोबियस मेथड के बारे में। ये मेथड बहुत ही यूजफुल है टू आइडेंटिफिकेशन कि कौन सी रिएक्शन आपके फोटोकेमिकली अलाउड है और कौन सी रिएक्शन आपके थर्मली अलाउड है। ये सेम चीज़ जो है अपन ने वुडवर्ड हाफमैन रूल, मेरा पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें अपन ने पढ़ रखी है। तो आज हम इस मेथड के थ्रू इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हकल मोबियस मेथड को पढ़ने से पहले हकल एरोमेटिसिटी जो रूल है उसको पढ़ लेते हैं। हकल एरोमेटिसिटी रूल जो है वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने की कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बताता है। अगर कंपाउंड एरोमेटिक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे में घूमने चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसमें, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा अकॉर्डिंग टू हकल एरोमेटिसिटी रूल। और अगर आपका एरोमेटिक है, अगर आपका कोई कंपाउंड जिसमें 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो आपके ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होगा। इट मींस वो जो है थर्मल स्टेबल होगा। ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये समझ सकते हैं कि अगर एंटी एरोमेटिक है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। उसके लिए प्रॉपर्टी है कि उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए और उसमें भी आपके कॉन्जुगेटेड, इट मींस अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें भी होना चाहिए, तो वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक जो है वो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल होता है, इसका मतलब वो फोटोकेमिकली स्टेबल होगा। ये चीज है बताती है हकल एरोमेटिसिटी रूल बताता है। ऑलराइट, सो ये मेथड और ये मेथड आपस में डिफरेंट कैसे है। एक्चुअली होता क्या है कि इस मेथड में नोड्स नहीं होते हैं। इस मेथड में क्या नहीं होते हैं, यहाँ पे अगर मैं नोड्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नोड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। और नॉर्मली नोड क्या होते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं नोड के बारे में, सपोज अपने आपको मैंने कोई लोब्स दिए हैं पी ऑर्बिटल्स के, और कुछ ये इसमें देखो आप देख रहे होंगे इसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर मैं इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करूं, C2 में मतलब इसके ऑपोजिट चार ऑपोजिट, इस तरह से मैंने इसमें शो कर दिया, राइट। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, राइट। तो इसमें जो है इसमें नोड आपके नहीं होंगे, जबकि इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोड है वो आपको 1 मिल जाएगा। ऑलराइट, सो हकल एरोमेटिसिटी रूल है उसमें नोड 0 होते हैं, और मान लो इसमें अगर नोड्स प्रेजेंस हो जाए तो एक्चुअली क्या होगा, तो ये क्या रूल फॉलो होगा, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये है इन द एब्सेंट ऑफ नोड, और अगर इसमें नोड प्रेजेंट हो जाए तो ये रूल एग्जैक्टली रिवर्स हो जाता है। These rules are reversed by the presence of node। तो अगर प्रेजेंस ऑफ नोड से ये रूल आपका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे, सपोज करो अपने पास में 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, तो क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या आ गया, उसमें नोड आ गया तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक का रिवर्स कर दो एंटी एरोमेटिक होगा। ये रूल है हकल मोबियस मेथड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बात करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है, तो क्या होना चाहिए था, तो आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नोड आ गया है इसलिए क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। ये रूल बताता है हकल मोबियस मेथड। और हम जानते हैं, वी आल्सो नो दैट इन द केस ऑफ एरोमेटिक रिएक्शन आर पॉसिबल इन द थर्मल स्टेट। सो ये जो है एरोमेटिक में तो हो जाएगा आपका थर्मल पॉसिबिलिटी हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करें तो वहां पे फोटोकेमिकल है, तो ये आपका हो जाएगा पॉसिबल इन द फोटोकेमिकल। ऑलराइट, आई होप आपको ये थ्योरेटिकल समझ में आ गया होगा, लेकिन जब इसके मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए मैं इस वीडियो को यही पॉज कर लेता हूँ और अब इसके एग्जांपल लिखता हूँ। ऑलराइट, और हाँ इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैं सिस्टम के बारे में बात करूँ तो सिस्टम में अगर आपके सिस्टम हैज़ नो नोड, अगर सिस्टम के पास में जो नोड है वो नहीं है तो उसको अपन बोलेंगे हकल सिस्टम। और अगर आपके सिस्टम के पास में कुछ नोड प्रेजेंट है तो वो आपका हो जाएगा हकल मोबियस सिस्टम, तो उसको अपन हकल मोबियस सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। ऑलराइट, सो ये गाइस आपका हकल मोबियस मेथड है।
ऑलराइट गाइज, सो अगर मैं इसके बात करूँ एप्लीकेशन पार्ट के या एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें एक में नोड प्रेजेंट है और एक में नोड एब्सेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख लो माइनस 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 बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नोड प्रेजेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट मींस 4m पाई सिस्टम है, नोड 0 है, 4n और नोड 0 तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया। और जब भी एंटी एरोमेटिक आया तो याद रखना एंटी एरोमेटिक आपका फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो मैंने नीचे लिख दिया फोटोकेमिकली अलाउड, 2 सुप्रा यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इसमें अपन ने एक सिलेक्शन रूल जनरेट कर दिया। अब इसके बारे में बात करें ये रिएक्शन कौन से सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पे आप देखें तो माइनस 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 माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है एक नोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नोड प्रेजेंट है तो ये सिस्टम कौन सा है, 4n पाई सिस्टम होगा बिकॉज प्रेजेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। एंड नोड 1 हो गया 4n पाई सिस्टम, इसका मतलब होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हकल एरोमेटिसिटी रूल होना चाहिए था ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन नोड प्रेजेंट है इसलिए रिवर्स कर लो, ये आपका एरोमेटिक हो गया। और एरोमेटिक ऑलवेज स्टेबल इन अ थर्मल, तो यहाँ पे थर्मल अलाउड हो गया। और ये एडिशन जो है वो 2 एंटारा 2 सुप्रा यहाँ पे इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके हो गए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब है जिसमें सिस्टम 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। अब जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो माइनस 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 सब में माइनस है, इसका मतलब बॉन्डिंग इंटरेक्शन में कोई प्लस नहीं आया है, इसका मतलब नोड प्रेजेंट नहीं है। नोड प्रेजेंट नहीं है, नोड एब्सेंट है, नोड 0 हो गए। और सिस्टम आप देख लो कौन सा है, 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नोड इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, नोड 0 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। और एरोमेटिक का स्टेबल होता है थर्मल में, इसका मतलब ये थर्मली अलाउड होगा। और 4 सुप्रा एंड 2 सुप्रा यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। फिर हम अनदर एग्जाम्पल के बारे में बात करें। अब इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें सब में जो इंटरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या कर दिया, नोड यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको नोड देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब ऑलराइट, सो नाउ अब देखो ये सिस्टम कौन सा है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट मींस 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और नोड 1 आ गया, 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉर्मली एरोमेटिक होता है, लेकिन नोड आने से क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। और एंटी एरोमेटिक ऑलवेज स्टेबल इन फोटोकेमिकली, तो ये फोटोकेमिकली अलाउ हो गया। और ये आपका 4 सुप्रा एंड 2 एंटारा इंटरेक्शन, यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। सो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे हकल-मोबियस मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसका एक सिलेक्शन रूल भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो सिलेक्शन रूल बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये मिटा देता हूँ। अब इसका कुछ सिलेक्शन रूल है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑलराइट, सो देखो अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन रूल के बारे में, सिलेक्शन रूल फॉर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखो सिलेक्शन रूल में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं अपन इसमें, जैसे सपोज को यहाँ पे सिस्टम लिख देता है, सिस्टम, यहाँ पे लिख देते हैं नोड्स, नोड की जो भी है आपके। ऑलराइट, सिस्टम हो गया, नोड हो गया, ठीक है। फिर फोटोकेमिकली अलाउड होगा नहीं होगा वो अपन देख लेंगे यहाँ पे, और सॉरी थर्मल, एंड यहाँ पे फोटोकेमिकली। ऑलराइट, इसके थ्रू सिलेक्शन करते हैं। सपोज सिस्टम हमारे पास में 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, दूसरा पेपर लेते हैं 4n वाला, एक नोड के लिए हो जाएगा, एक आपके नोड एब्सेंट एक नोड प्रेजेंट। एक लेते हैं 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक और ले लेते हैं 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ऑलराइट, सपोज करो 4n में यहाँ पे नोड नहीं है, यहाँ पे नोड है,
इसमें नोड नहीं है और इसमें नोड है। एक सिस्टम ऐसा है जिसमें नोड एब्सेंट है, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें नोड प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब देखो इसमें 4n है, 4n का मतलब अगर नोड प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, और एंटी एरोमेटिक होगा तो इसलिए अपने ये कौन सा आपका होगा, ये आपका फोटोकेमिकली अलाउड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एरोमेटिसिटी भी लिख सकते हैं कि ये इसकी जो एरोमेटिसिटी होगी वो क्या है, एरोमेटिसिटी। एक और कॉलम जनरेट कर लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्चुअली होगा एंटी एरोमेटिक होगा। अब बात करते हैं 4n और 1 नोड आ गया है, ये आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन नोड आने से ये रिवर्स हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हमेशा थर्मली अलाउड होते हैं। फिर बात करते हैं 4m+2 पायलट सिस्टम, और 0 नोड है, नोड नहीं है, नॉर्मली एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक हमेशा का थर्मल पॉसिबल होते हैं, यह क्या है आपका एरोमेटिक है। फिर बात करते हैं 4m+2 सिस्टम, और एक नोड है, नोड आने से रिवर्स हो जाएगा, एरोमेटिक होना चाहिए था लेकिन रिवर्स हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक आपके फोटोकेमिकल अलाउड होता है, ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन रूल फॉर द साइक्लो एडिशन रिएक्शन बाय हकल मोबियस मेथड के थ्रू भी आप इसको जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा।